राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर मोटिवेशन के लिए करिएगा। ये सारे आपके थ्योरी हैं तो प्लीज़ पेशेंस बना के बैठे रहिएगा। मैं फ्री कंटेंट देती हूँ तो थोड़ा सा भी आप लोग को बैठने का मन नहीं करता। पहले तो थोड़ा सा रिव्यू के लिए कम से कम आप लोग 5 मिनट देखते तो उसके बाद आगे लगता कि हाँ, ये क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ अगर स्टार्ट करता है ना तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए ही सही, लेकिन कम से कम थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। और मैं श्योर बोल रही हूँ ना, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। मैं श्योर बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को ना बातें करनी है और ना मुझे आपका टाइम लेना है। बस मुझे थोड़ा सा आपका टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए, जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आपको दे सकती हूँ, जितना कंटेंट मेरे पास फ्री कंटेंट है वो मैं सारा आपको दे सकती हूँ, और बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम ईवीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमारे यहाँ जो मिर्ची है कहाँ से आई है। तो आप लोग बोलेंगे कि मिर्ची जो है हमारे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, और ये मैं पहले भी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर पिछले बैक वाले वीडियो में देखेंगे तो ये सारा कंटेंट मैं आपको आधा से कंटेंट पूरा ही कर दी थी, लेकिन यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ जिसका मतलब अभी नहीं हुआ होगा वो अपना कर लेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मिर्ची है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, और अब यह कहाँ है तो आपके भारत में भी उगाई जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भिंडी कहाँ से आई है तो अफ्रीका से आई है। गोभी मटर यूरोप से आए हैं। चाय हमारी असम से आई है। सोयाबीन आपकी कहाँ से आई है तो चीन से आई है। देखिए कि एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते चलेगा। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं है तो आप लोगों के पास ये क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी है, और ये थ्योरी समझ लीजिए आप लोग के लिए रामबाण है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बने अगर थ्योरी कंप्लीट है तो श्योर बोल रही हूँ आप लोग का बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए, बीन कहाँ से तो हमारे अमेरिका से आई है। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बैर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब आपके कहाँ से तो आपके भारत में उगाई जाती है। क्या? बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सारे जो है आपके भारत में। लेकिन बस आया क्या क्या है, आपके मिर्ची आपके पुर्तगाल से, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, भिंडी आपके अफ्रीका से, और आपके गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। चाय आपके असम से आई है। सोयाबीन आपके चीन से, सोयाबीन आपके चीन से आई है, उसके बाद आपके भारत में आई है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोयाबीन चीन से आई है, उसके बाद हमारे भारत में आई। गोभी मटर हम डायरेक्ट आपके यूरोप से आए हैं। हमारे यहाँ भिंडी जो है आपके अफ्रीका से आई है और दक्षिण अमेरिका से आई है। पुर्तगाल से हमारे जो व्यापारी थे वो दक्षिण अमेरिका तक लाए, अब वहाँ से हमारे भारत में उगाई जाती है मिर्ची। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप लोग। बूंद बूंद दरिया अध्याय आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा, एनसीईआरटी किसी ने पढ़ा है? एनसीईआरटी देखिए पढ़ा करिए आप लोग। एनसीईआरटी आप लोग का बेस मजबूत करता है। ठीक है, एक तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बेस भी मजबूत होगा। आप क्या करिएगा, 3, 4 और 5 का अगर आपको ईवीएस का एकदम सॉलिड, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो जाए ना, 3, 4, 5 अपना ईवीएस बढ़िया से पढ़ जाइए, क्योंकि ना ऐसे ही आता है और बच्चे कंफ्यूज हो, क्योंकि जब एनसीईआरटी कोई पढ़ेगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन वाइज आप लोग करेंगे तो कहाँ से जानेंगे कौन सा अध्याय है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बूंद बूंद जो दरिया अध्याय है उसमें 650 साल पुराना घड़सी सर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। घड़सी सर जो आपके जो सर होता है, यहाँ पे जो सर दिया है उसका मतलब क्या होता है तो तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। ये किस लेसन में है तो आप याद रखेंगे, बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय आपके 650 साल पुराना घड़सी सर। ठीक है, तो जैसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, तो ये जो घड़सी सर नामक स्थान है उसे किसने बनवाया था तो आपके जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। अगर थोड़ा सा वॉइस में अगर प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि आंधी चल रही है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, वैसे मैं आपका क्लियर और मैं अच्छी वॉइस देने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे देखिए कि इसके घाट पर बनाए गए जो स्कूल हैं, आसपास के बच्चे थे पढ़ने आते थे। एक सेकेंड, वेट। चलिए आप लोग, तो जैसलमेर के राजा जो थे आपके घड़सी लोगों के साथ मिलकर इसको बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए जो स्कूल थे, आसपास के बच्चे जो थे वहाँ पर पढ़ने आते थे। तालाब जो था इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता था तब बाकी के जो तालाब आपके होते थे
बाकी पानी जो था बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह आपके 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। तो आप लोग याद रखेंगे बूंद बूंद दरिया से अगर कोई भी टॉपिक आएगा तो बूंद बूंद दरिया अध्याय 650 साल पुराना आपकी घड़सी नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर मतलब होता है यानी तालाब, जैसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए जो स्कूल थे आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाए तब का बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। अब अल-बिरूनी कौन थे? तो अल-बिरूनी आप लोग याद रखेंगे, अल-बिरूनी एक यात्री थे। ये आपके भारत में आए थे। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आए थे। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीक से चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा है। और पानी के स्रोत जो हैं बावड़ी तालाब, नौला, धारा आदि सारे आदि आपके वजह होते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके अल-बिरूनी का टॉपिक है ना, यहाँ पे बहुत आंधी आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ। एक तो मैं आप लोग का रोज़ क्लास नहीं ले पा रही हूँ और बहुत तेज़ आंधी आ रही है। लेकिन देखिए यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा कि अल-बिरूनी एक आपके यात्री भारत थे। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से देश से आए थे। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी चीज़ों से और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। पानी का स्रोत जैसे है आपके बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि ये सारे आपके पानी के स्रोत माने जाते थे तब। कुएँ सूखने की वजह क्या है? क्यों देखिए ये टॉपिक पर अगर आप लोग पेडागोजी देखे होंगे, PYQ देखे होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि कुएँ सूखने की वजह क्या क्या हो रही है, मतलब अब क्यों कहीं कुएँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो याद रखिएगा कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, ये बात भी एक रीज़न है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहा है। और पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है। यही सब रीज़न है कि जो आपके कुएँ हैं अब नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के आता है कि दड़की माई जो है आपके कहाँ है? तो याद रखेंगे दड़की माई आपके राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती हैं। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है जो दड़की माई की तालाब बनाने की मदद की थी। क्या? दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले एक गाँव में रहती हैं। तरुण भारत संघ क्या है? तो नाम की एक संस्था है जो दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। और वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर जो होता है आपकी दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है। और इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। क्या? कि 1 लीटर पानी में लगभग आपके 300 ग्राम, मतलब वैसे तो मतलब आपके मतलब ऐसा भी सागर है कि जिसमें पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे खारा पानी इसीलिए माना जाता है। इतना नमकीन होता है कि लगभग 1 लीटर पानी में आप लोग देखेंगे तो 300 ग्राम आपके कितना 300 ग्राम नमक पाया जाता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे। और एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे डूबता कोई नहीं है। मृत सागर जो है, मृत सागर की खासियत है कि यहाँ पे कोई डूबेगा नहीं। और मैं जितना ये आपको PYQ ये जितने भी टॉपिक दूँ ना मैं लिख के दे सकती हूँ, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछेंगे। और ये हर बार आते हैं, मैं कहीं से आप लोग के 3, 4 और 5 के NCERT से बाहर मैं कहीं से क्वेश्चन नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे श्योर है। देखिए जो चीज़ इंसान को मतलब ये रहता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ से आएगा, जो चीज़ कर रखा है ना वो उस पर ट्रस्ट करिए आप लोग। और प्लीज़ 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 आज वीडियो में ज़रूर एंड तक बना रहा करिए, क्योंकि मैं आपका एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और ये फुल कंटेंट है, कोई भी आपका अभी PYQ नहीं है। और यहाँ से अगर आप लोग क्लियर कर लेंगे तो पेडागोजी अपने आप सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम दांडी यात्रा के बारे में बात करेंगे। दांडी यात्रा क्या था? तो यह घटना आपके कब की है? तो 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। मतलब दांडी यात्रा जो था यह घटना कब का था? तो 1930 की थी। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगाई। इस कानून से तो लोग अपने घर का इस्तेमाल के लिए जो नमक था वो भी नहीं बना सकते थे। मतलब जब दांडी, और आप लोग सुने होंगे दांडी यात्रा आपकी जो 1930 में जो आपकी शुरू की गई थी, बस इसीलिए। और ये कहाँ तक की थी आप लोग याद रखेंगे। आप लोग याद रखेंगे कि जो दांडी यात्रा थी आपके कहाँ से? गुजरात के अहमदानगर से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से। और ये कब तक थी? तो आप लोग याद रखेंगे ये 12 मार्च से शुरू हुई थी। 12 मार्च से शुरू हुई और कब ख़त्म हुई? तो 6 अप्रैल को ख़त्म होता है ये जो आपका। और ये नमक के लिए ही आंदोलन चलाया गया था। और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, इसमें कुल सदस्य आपके जो
थे आपके 78 सदस्य आपके गांधी जी के साथ थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि नमक जो था मजबूरी में जो है लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की, मतलब 12 मार्च 1930 से शुरू की और 6 अप्रैल को 1930 में इन्होंने ख़त्म किया। कुल सदस्य आपके 78 थे, ठीक है। तो इस पर आपकी आवाज़ आपके किसने उठाया था? तो गांधी जी ने उठाया था। नमक कैसे बनाया जाता है ये भी देख लीजिए। समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया। जो पानी होती है उसे क्या करते हैं लोग, क्यारियों की तरह, ऐसे क्यारियाँ आप लोग देखे होंगे, क्यारियों की तरह ऐसे ऐसे बना देते हैं। और जब पानी भर जाता है तो जब वो सूख जाता है तो यहाँ से नमक क्या करता है, तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक का जो ढेर होता है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और लोग उसी का उपयोग करते हैं। तो मैं क्लास यहीं तक लूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तभी मैं आगे इसके आगे आपका क्लास लूँगी। अगर देखिए आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से समझ लीजिए थोड़ा सा, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।